हेलो जी, राम राम, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब लोग? आशा करती बहुत अच्छे होंगे। हम भी भाई बहुत अच्छे हैं। और भाई सर्दी देखे तो इतनी पड़ रही है हमारे यहाँ, बहुत ज़्यादा रही है देखो, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है। और इसको सर्दी नहीं लगती हमारे डॉन को, तो ऊपर से हट के भी बटन खोल के सो रहा है। हम अभी देखो बिस्तरों में ही बैठे हैं क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है। वो जा रहा है नहाने के लिए। देखो मैं और गुड्डन ऐसे, ये जो दोनों अभी बिस्तरों से नहीं निकले, बाकी सारा काम हो चुका है। बाहर धुंध पड़ रही है भाई बहुत ज़्यादा, तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, इतनी धुंध है। और दिन तो बाकी सर्दी रहती थी, और सुबह जब मैं उठी थी तो सर्दी बिल्कुल भी नहीं थी। अब धीरे धीरे जैसे दिन ऊपर आ रहा है वैसे ही सर्दी हो रही है। मतलब धुंध तो है, दिन तो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन 9:30 बज चुकी है और सर्दी ज़्यादा ही ज़्यादा होती जा रही है। और इधर ये चल दिया नहाने के लिए, क्योंकि इसको ट्यूशन जाना है 10 बजे और 9 बज चुके। और गई आज तो सर्दी इतनी पड़ रही है कि जो अब नहाना धोना अब जाके हुआ है। 11:30 बज चुकी है। मैं भी नहा के आ चुकी हूँ आज, क्योंकि सोमवार था तो बाल भी धोए मैंने। और गुड्डन को लेके गए उसके पापा अपने लाने के लिए, क्योंकि उसके भी आज बाल धोने। कल से क्या पता स्कूल खुलेगी या नहीं खुलेगी, छुट्टियां बढ़ भी सकती है, क्योंकि आज सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। बिल्कुल धुंध सारी अभी तभी, तो छुट्टियां बढ़ सकती है। लेकिन बड़े भी नहीं भी बड़े, तो उस हिसाब से उसके आज सर तो धो देते हैं। तो आज उसके बाल धोने, तो वो भी बोल रही है मम्मा मैं मर जाऊंगी सर्दी में, क्योंकि मैं भी आज बाल धो के आई हुई। अभी तो गिले ही बाल है बिल्कुल, पर मैंने भी क्या है कि सौ रोटी ठंड लग रही बहुत ज़्यादा, तो उस चक्कर में। और इधर आज हमारे देखो सर्दी की वजह से मतलब नहा धो के तो रेडी हो गया था, लेकिन ट्यूशन ये भी नहीं गया। सूरज चार्जर निकल गया रे बिट्टू। तो ये तो नहाता तो सबसे पहले, क्योंकि इसको ट्यूशन जाना होता है, उस हिसाब से सबसे पहले नहा लेता है। हम इससे बाद में नहाते हैं, क्योंकि पानी गर्म होता है तो सबका एक एक बाल्टी, तो पानी गर्म होने में भी टाइम लगता है, तो उस हिसाब से नंबर आता है। पहले ये नहा के आया, फिर इसके बाद 2 बाल्टी लगाई, उसमें मैं नहा के आई थी। और अब जो बाल्टी लगाई उसमें गुड्डन को लेके गए। गुड्डन के बाल धोने हैं, तो गुड्डन के बाल तो क्या है कि मेरे तो बाल छोटे हैं, गुड्डन के बाल तो बहुत बड़े हैं, और वो धोने के लिए गई है। लेकिन ये बोल के गई है कि मैं नहा के आऊँ उसके बाद मैं कटिंग करा के आऊँगी। तो अब इतनी सर्दी में तो उसकी कटिंग कैसे करा के लाऊँ? वो बालों को कटवाने के लिए बोल रही है भाई। और खूब बड़े बड़े बाल हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बड़े हैं। पर अब उसको क्या है कि सर्दियों में धोने में बहुत जोर आ रहा है, तो उस हिसाब से बोल रही है। डेली यही बोलती है पापा मेरे बाल कटिंग करा के लाओ, मम्मी मेरी कटिंग करा के लाओ। कल तो इसके पापा ने बोल भी दिया था कि इसकी कटिंग करा के लिए आता हूँ, लेकिन मैंने ही मना कर दिया। रहने दी बात 15 दिन 20 दिन की और होगी सर्दी जनवरी में भाई। ये तो अब 2-3 दिन से पड़ने लगी, नहीं पहले बिल्कुल नहीं थी। डेली धूप खिलती थी बहुत भयंकर। अब ज़रूर 1 तारीख से धूप कम हो गई है, मतलब 4-5 दिन हो गए तो धूप नहीं निकल रही है इतनी। तो उस हिसाब से बस वो धूप बंद होते ही वो बोलने लग गई कटिंग के लिए। तो अब देखते हैं आज नहा के आएगी तो उतारते यही बोलेगी, बोल के गई है मैं बाल जब धोऊंगी, जब मेरी कटिंग करा के लाओ। तो नहीं धोऊंगी, तो मैंने यही बोल के भेजा है, हाँ तू बाल धो के आ जा, मैं कटिंग करा के लाऊंगी। अब देखते हैं आएगी तो क्या बोलती हो। आती हो तो वही फरमाइश रखेगी। और भाई हमारे इसका फ़ोन दबा दिया इसके पापा ने, तो ये क्या है, मेरा फ़ोन लेता है, मेरा खुशाती हो तो इसके पापा काम लग जाता है। और इसके पापा से फ़ोन मांग रहा है बार बार, तो फ़ोन दे नहीं दिया, क्योंकि इसने बिल्कुल पढ़ाई छोड़ दी थी, पूरे दिन फ़ोन में लगा रहता था। आप भी देखते होंगे शायद, मैं ब्लॉग में दिखाती होंगी कि हमेशा ये फ़ोन देखता रहता था। तो परसों शाम से इसके पापा ने फ़ोन नहीं दिया इसको, तो परसों से इसकी हालत मतलब ऐसी हो रखी है, इधर से इधर बैठना, इधर से इधर बैठना। जो फ़ोन जहाँ मिलता है चार्ज लगा के गए हो, तो देखो चार्ज लगे हुए में लग रहा है, क्योंकि थोड़ी देर में आ जाएंगे तो फिर डांटेंगे इसको। तो इसकी हालत अच्छी हो गई। पर यह है फ़ोन से मतलब इतना बिजी रहता था, जो किसी की कुछ नहीं सुनता था। अब इसके पास फ़ोन नहीं है तो सब कुछ सुन रहा है, सब हमारे साथ रहता है, खेलना बैठना, मतलब अलग अलग तरह की बातें करना। और नहीं तो पढ़ाई की बातें करना, अंताक्षरी करना, मतलब कुछ तो इसको याद आया ना फ़ोन रखने से। नहीं फ़ोन था तब तक इसको कुछ भी खाना पीना अभी तक याद नहीं आता था, लेकिन अब अच्छा हो गया। दिखाना शकल बिट्टू, कैसा लग रहा है फ़ोन के बगैर तुझे? हैं ओए, कैसा लगा फ़ोन के बगैर? चाहिए फ़ोन? भाई मैंने भी कोशिश कर ली इसके पापा से थोड़ी देर दे दे, लेकिन वो नहीं दे रहे फ़ोन। उन्होंने मना ही कर दिया, नहीं दूंगा फ़ोन। अब मैं भी कुछ नहीं कर सकती। कल से बोल रही हूँ मैं, भाई आधे घंटे दे दे, पढ़ाई कर लेगा, या सिर्फ आधे घंटे दे दे दिन में डेली का, नहीं कि आधा घंटा भी नहीं दूंगा मैं इसको, बिल्कुल ही बंद करूँगा फ़ोन। तो मेरी भी नहीं सुन रहे आज। तो अब देखते हैं देंगे या नहीं देंगे। अभी तो बिट्टू बोल रहा है कि पापा ना के आएंगे तो ज़रूर मुझे फ़ोन देंगे। अब इसको आस है, मुझे तो है नहीं है कि देंगे वो फ़ोन, नहीं लगता मुझे तो वही फ़ोन दे के जाएंगे वो। और कई जब बच्चे फिरती, लेकिन आज सर्दी भाई बिल्कुल भी नहीं निकली है हमारी, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो हमने बनाए पोहे, क्योंकि भूख लग चुकी थी। आज रोटी नहीं खाई है मैंने, रोटी की इच्छा नहीं हो रही, पता नहीं क्यों सुबह से, मतलब इस सर्दी से मतलब कुछ खाने पीने की इच्छा ही नहीं हुई। तब मुझे अचानक से पोहे की याद आई, चलो पोहे ही बना लेते हैं, क्योंकि भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। तो हमने बनाए गर्म गर्म पोहे, तो आप भी आ जाइए खा लीजिए। हल्की हल्की धूप निकल लेना चुकी है, तो देखो बाहर बैठ चुके हैं कुर्सियों पर जा जाके, क्योंकि हल्की फुल्की धूप आने लग गई है। इधर ही देखो, नहीं रुक जा, मैं डाल रही हूँ। और ये भी बाहर से भेजे थे, लेकिन वही वापस अंदर आ गए, क्योंकि बाहर धूप तो है, लेकिन धूप के साथ साथ हवा चल रही है बहुत ठंडी। अभी निकली है धूप भी, पर अब क्या धूप रहेगी, देखो 3:15 तो बज चुके हैं। 3:15 बजे के बाद में तो क्या ही धूप रहती है, लेकिन फिर भी थोड़ी तसल्ली आ जाती है उसमें बैठने से। तो उस चक्कर में हम बाहर बैठे थे, लेकिन नहीं पार पड़ी। फिर भूख लग गई तो पोया बनाने के लिए आ गए थे, ये भी मेरे पीछे आ गए दोनों। इनको भी भेजती, और हमारे आ गए बदमाश। गिर गया बेटू, हाथ पैर काम नहीं कर रहे को जो सर्दी में है ना,
सर्दी में हाथ पैर काम नहीं कर रहे, वो क्या करें। और ये इधर आ चुका है गुड्डन के लिए, क्योंकि इसकी दीदी है फेवरेट दीदी गुड्डन, इसी के लिए आता है। गया हुआ है देखो, बस उसको देख के चला गया, वापस फिर से आ जाएगा, आता रहेगा, करता रहेगा।